Recording in क्लब में progress. पेमेंट करते हैं, मतलब कि आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसा है। अगर आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बहुत अच्छा है, आप क्लब्स में बिडिंग हुआ, इमीडिएटली आपने पेमेंट कर दिया, क्लब क्लोज हुए, आपने इमीडिएटली नए क्लब्स में ऐड हो गए, या आपको मल्टीपल क्लब्स मिलने लगे, आप मल्टीपल क्लब्स को ज्वाइन कर रहे हो, ये डिपेंड करता है, ये पूरी फैक्टर्स डिपेंड करती है आपके आगे की जर्नी। आपकी आगे की जर्नी मनी क्लब में कैसे रहने वाली है। यहाँ पे प्रत्येक यूजर जो भी मनी क्लब में जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लब्स में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्लब ज्वाइन किए हैं। कुछ ऐसे यूजर हैं जो जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक क्लब में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिनके एप्लीकेशन में सिर्फ एक क्लब चल रहा है, 8,000 हो या 10,000 हो या 20,000 हो या 40,000 हो। कुछ ऐसे यूजर्स आपको मिलेंगे जो 6,000 के 10 क्लब ज्वाइन किए हुए हैं। कुछ ऐसे यूजर मिलेंगे जो एक 6,000 का भी ज्वाइन किए, एक 8,000 के ज्वाइन किए, एक 10,000 के ज्वाइन किए, एक 12,000 का ज्वाइन किए, एक 15,000 का ज्वाइन किए। कुछ ऐसे यूजर भी मिलेंगे आपको जहाँ पे कुछ 40,000 के 2 क्लब ज्वाइन है, 30,000 के 2 क्लब ज्वाइन है, 25,000 के 2 क्लब ज्वाइन है। मतलब ये जो आप देख रहे हो कि अमाउंट, बड़े-बड़े अमाउंट, मल्टीपल क्लब, एक साथ 8 क्लब को, 10 क्लब को, 12 क्लब्स को ज्वाइन करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यही 2 फैक्टर है, आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कि आप कितने फ्रीक्वेंटली पेमेंट करते हैं, और आपका क्लब को ज्वाइन करने का फ्रीक्वेंसी कि आप कितने फ्रीक्वेंटली क्लब को ज्वाइन करते हैं। ये अगर आपने सीख लिया तो आप मनी क्लब में बहुत बड़े-बड़े क्लब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कल को अगर आपको 50,000, 20,000, 40,000, 1 लाख रुपए तक की अगर जरूरत पड़ जाती है, इन केस किसी इमरजेंसी में आप फंस जाते हो, किसी इमरजेंसी में आपको 50,000, 60,000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है, तो आप सिंपली मनी क्लब से पैसे उठा करके अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। उस वक्त अगर आप 2 सिचुएशन अगर आप देखेंगे कि 2 इंसान हैं जिनके पास, एक के पास मनी क्लब है, एक के पास मनी क्लब नहीं। एक जो मनी क्लब में मल्टीपल क्लब्स में पार्टिसिपेट किए हुए 8 से 10 क्लब चल रहे हैं, 25,000, 20,000, 10,000, 18,000, 50, 40,000 के क्लब चल रहे हैं। एक है जिसके पास मनी क्लब नहीं था। दोनों को अगर 50,000 रुपए की इमरजेंसी अगर आ जाती है कि मतलब मेरे को पैसे चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं हुआ, या किसी की भगवान ना करे किसी की अगर तबीयत खराब हो गई या कुछ भी, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तब जिसके पास मनी क्लब है उसको एक सुकून है, वहाँ उस सिचुएशन में उनका पैनिक नहीं होंगे। उनको पता है कि हाँ मेरे पास इतने क्लब चल रहे हैं, अगर ये पैसे की जरूरत है तो मैं धीरे धीरे करके यहाँ से क्लब्स में जैसे जैसे बिडिंग आएगी पैसे निकालते जाऊंगा, अपनी जरूरत को पूरा करते जाऊंगा। जिसके पास मनी क्लब नहीं है उनको 50,000 का पूरा 50,000 एक हेडेक लगेगा, और वो फिर कॉल करना स्टार्ट करेंगे अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, बैंक में अप्लाई करना चाहेंगे, लोन लेना चाहेंगे, कहीं से अगर नहीं मिला तो साहूकार के पास जाएंगे, वहां पे अपना कुछ सामान गिरवी रख करके लोन लेंगे, या फिर हाईएस्ट इंटरेस्ट पे उठाएंगे पैसे। तो ये सारे आपको दिखते हैं डिफरेंस कि अगर आपके पास मनी क्लब है तो आपके लिए पैसों को उठाना, पैसे को निकालना मनी क्लब से, और उस पैसे को यूज करना कितना आसान हो जाता है। और अगर आपके पास मनी क्लब नहीं है तो आपका सिचुएशन ही खराब हो जाता है, पूरी फैमिली की सिचुएशन खराब हो जाती है। एक टेंशन में आता है, एक फैमिली टेंशन में, पूरी फैमिली टेंशन में आएगी, पैसे नहीं मिलेंगे तो और प्रॉब्लम होगी, और उस प्रॉब्लम में फिर हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हम करें क्या। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि मनी क्लब आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए की हेल्प कर पा रहा है, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली को अचानक से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ती भी नहीं है। हमें अगर पैसे की जरूरत पड़ती भी है तो वही 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपए की अचानक से जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें इतने कम अमाउंट के लिए हमें समझ में नहीं आता है कि हम इतने कम अमाउंट को कहाँ से इकट्ठा करें और कैसे अपनी जरूरत को पूरा करें। और हम जो मिडिल क्लास फैमिली है, हम सेविंग ही इतना नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास बैंक अकाउंट में 4 लाख, 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं कि हम इसको इमरजेंसी में उस पैसों को यूज कर पाए। इतना ही हमारी इनकम होती है कि खाए पिए खत्म, पर जिंदगी जिए बस, सेविंग बहुत ही कम कर पाते हैं। इसके लिए ही ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ये मनी क्लब का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा टारगेट, जो उनका टारगेट ऑडियंस है, जो टीजी है, जिसको मनी क्लब ने कैप्चर किया है, जिसको टारगेट किया है, वो हम मिडिल क्लास फैमिली ही है। हम मिडिल क्लास फैमिली को ही पैसे की जरूरत पड़ते रहती है। हम मिडिल क्लास फैमिली को ही पैसे की जरूरत जब पड़ती है तो मदद करने के लिए कोई नहीं होता है। हम मिडिल क्लास फैमिली को ही छोटे छोटे अमाउंट की पैसे जरूरत पड़ती रहती है, जहाँ पे हमारे पास कोई सेविंग के नाम पे कोई
अमाउंट नहीं होता है। उसके लिए मनी क्लब बनाया गया है कि चाहे आपको 2,000 रुपए की जरूरत हो या 5,000 की जरूरत हो या 50,000 रुपए की जरूरत हो, आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पैसे उठा करके अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और ये मनी क्लब का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप देख रहे हो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मनी क्लब को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल क्लब्स बने हुए हैं। लेट सपोज आपने एक 10,000 के क्लब्स को ज्वाइन किया है, तो एक 10,000 का क्लब है जहाँ पे आपको क्लब्स में 10 मेंबर्स दिखते हैं, 10 मेंबर बने हुए हैं, 10 मेंबर लोग हैं। वहां पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट दिखता है कि 1,000 रुपया प्रत्येक मेंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है, एक कुल अमाउंट हो गया है 10,000। अब अगर मुझे यहाँ पे इस क्लब में मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है? अगर इनकेस मुझे 10,000 रुपए की जरूरत होती है या 5,000 या 8,000 रुपए की जरूरत होती है, तो ये क्लब मुझे हेल्प कर सकता है। अगर मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं इस क्लब में एक अच्छा इंटरेस्ट कमा सकता हूँ। और अगर मुझे इंटरेस्ट भी कमाने में इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी नहीं जुड़ रही हूँ, तो मेरा एक है कि मुझे महीने के आखिरी में सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने हैं या रेंट पे करने हैं या राशन खरीदने हैं, मतलब महीने के आखिरी में मुझे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। महीने के स्टार्टिंग में ही हम क्लब्स में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, ताकि लास्ट में महीने के आखिरी में मेरा ये पैसा एज इट इज मुझे मिल जाए विथ इंटरेस्ट। मतलब कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं खर्चे होंगे। अगर हमने इसको मनी क्लब में डाल दिया है, तो मेरा पैसा वहां पे सेफ हो गया है, पार्क हो गया है, और वो पैसा मुझे महीने के आखिरी में मिल जाएगा। और उस पैसे को लेकर के मेरी जो भी जरूरत थी, चाहे वो रेंट पे करना था, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था, राशन लाना था, बच्चे की स्कूल फी पे करनी थी, जो भी था हम उसको पूरा कर पाएंगे। मुझे उस वक्त उस पैसे को सोचना नहीं पड़ेगा कि वो पैसे मेरे कहाँ से आएंगे। 10 मेंबर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 10 के 10 मेंबर को पैसे की जरूरत पड़ेगी। जिसको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो क्लब में बिडिंग लगाएंगे। बिडिंग लगाने के लिए आप सबको पता है कि अगर आपको मनी क्लब में बिडिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको 1% से स्टार्ट करना होगा। 10,000 के लिए आपको 1% से स्टार्ट करना पड़ेगा और 40% तक आपको बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब कि 10,000 के लिए आप 40% तक की हाईएस्ट बिडिंग कर सकते हैं, और मिनिमम बिडिंग जो है वो आपका होगा 1%। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आप 1% से बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपए से स्टार्ट करो आप, ठीक है, 4,000 रुपए तक आप बोली लगा सकते हैं। इस बीच में आपको जितना आपको लग रहा है कि हाँ, एक मेंबर है जिनको पैसे की बहुत जरूरत है, उन्होंने लगभग लगभग 1,500 या 2,000 तक की बोली चली गई, 2,000 की बोली लगा दी, तो उनको 8,000 रुपए मिल जाएंगे। 2,000 रुपया का जो बोली लगाएगा, जो भी मेंबर जितने भी अमाउंट की बोली लगाते हैं, जो बिडिंग लगती है, जितने भी हाईएस्ट अमाउंट की, जिस अमाउंट पे बिडिंग क्लोज होती है, जैसे कि लास्ट जो हमने देखा कि 10,000 वाले क्लब में मिस्टर ए ने 2,000 रुपए की बिडिंग लगाई, लास्ट बिडिंग, और वहां पे बिडिंग क्लोज हो गई। वो 2,000 रुपए हाईएस्ट बिडिंग गई 10,000 के क्लब। अब वो जो 2,000 रुपए है, वो विनर ने पे किया है। आप समझ लो एक तरीके से कि विनर ने पे किया है कि आप लोगों ने मेरी मदद की, उसके लिए ये 2,000 रुपया है, मुझे 8,000 रुपए मिल गए। 8,000 रुपए से वो उन्होंने अपनी जरूरत को पूरा किए। सिचुएशन ऐसा है, टाइम ऐसा है कि मेरे को उस समय पैसे की जरूरत है, हमने पैसे उठाए, मेरी जरूरत पूरी हो गई। भले 2,000 के लॉस में पूरी हुई, लेकिन मेरी जरूरत पूरी हो गई। अब वो जो 2,000 रुपए है, वो 2,000 रुपया ने बाकी के जो 9 मेंबर होंगे जिन्होंने मिस्टर ए को 10,000 रुपया पे किए, वो उन्हें 2,000 रुपया मिल जाएगा। अब 2,000 रुपया अगर बाकी के जो 9 मेंबर हैं उसमें अगर डिवाइड होंगे, तो 222 रुपया का प्रत्येक मेंबर को बेनिफिट होगा। अब ये जो 222 रुपया है, उनका जो है वो इस क्लब में नेट प्रॉफिट है। इसी तरीके से दूसरा राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, चौथा राउंड होगा, पांचवा राउंड होगा, पूरे 10 राउंड होंगे। हर राउंड में एक ना एक मेंबर विनर होगा जो बोली लगा करके पैसे उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि जो मिस्टर ए है, लेट्स सपोज उन्होंने सेकंड राउंड में 2,000 की बोली लगा करके पैसे उठा ले, 2,000 का उनका लॉस हुआ, लेकिन उनकी जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। अब तीसरा राउंड हुआ, लेट्स सपोज कि तीसरे राउंड में जो भी मेंबर ने पैसे उठाया वो 1,500 की
बोली लगा करके पैसे उठाए। अब 1500 रुपया फिर से 9 मेंबर्स तक की चली गई उनकी उस क्लब में बिडिंग, फिर से 133 रुपया का बेनिफिट हो गया। तो मिस्टर ए जो 2000 का लॉस था, सेकंड थर्ड राउंड हुआ तो उनका वो लॉस 1834 हो गया, फोर्थ राउंड हुआ तो उनका वो लॉस 1700 हो गया। तो धीरे 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 10वें राउंड तक पहुंचते पहुंचते उनका जो 2000 का लॉस था वो कहीं 1000 और 1200 में जाकर के क्लोज होगा। मतलब कि कायदे से अगर देखा जाए तो वो जो 10,000 रुपए उठाए उन्होंने 1000-1200 रुपए में ही वो 10,000 रुपए उठा करके अपनी जरूरत को पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, अगर हम मनी क्लब के मल्टीपल क्लब्स में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जैसे कि मैंने 10,000 वाले क्लब में 2,000 की बोली लगा करके पैसे उठाए, लेकिन उसी वक्त मेरे एक 8,000 के क्लब और एक 12,000 के क्लब भी चल रहे हैं जहां पे मैं एज ए इन्वेस्टर रोल प्ले कर रहा हूँ, जहां पे मैंने अभी तक कोई बिडिंग नहीं की है, जहां पे मैंने अभी पैसे नहीं उठाए। वहां पे ले सपोज कि 8,000 वाले क्लब में मुझे दिख रहा है कि मुझे 600 रुपए की प्रॉफिट हुई है, 12,000 के क्लब में मुझे दिख रही है कि 800 की प्रॉफिट हुई है। तो 800 और 600 1400 की मुझे प्रॉफिट हुई है। इस क्लब में मुझे नेट लॉस जो है वो 1200 का हुआ था। तो 1200 1400 में से अगर 1200 माइनस भी कर देते तो भी हम 200 रुपए के नेट प्रॉफिट में ही है, लॉस में नहीं है। तो यही है मैथ मनी क्लब का, और इसको जो समझ लिया है, जो जिस यूजर्स ने इस मैथ को समझ लिया है वो यूजर आज पैसे बना रहा है मनी क्लब में। कैसे? अगर कोई भी आप देखोगे तो कोई भी यूजर एक साथ 10 क्लब से पैसे नहीं उठाता है। आप एक साथ 10 क्लब को ज्वाइन किए हो, लेकिन पैसे आपको उठाने भी होंगे तो आप या एक या दो क्लब से पैसे उठाओगे, बाकी के क्लब्स में आप पैसे बनाओगे। तो जब इस 2 क्लब से पैसे उठा रहे हो, 8 क्लब से पैसे बना रहे हो, तो एट द एंड आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो ये मनी क्लब का प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आराम से कह सकते हो कि मैं जीरो इंटरेस्ट पे मनी क्लब से पैसे उठा करके अपनी जरूरत को पूरा कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको मनी क्लब के फैसिलिटी उधार ले सकते हैं और अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यूजर अपने निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आपके मनी क्लब के फंड पर फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की तुलना में अप टू 3 से 4 गुना अधिक ब्याज मिलता है। अगर आप एफडी कर रहे हो और आरडी कर रहे हो तो आपको वहां पे 3%, 4%, 5%, 6% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन मनी क्लब में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको महीने का 8%, 4 से 5%, 6% का रिटर्न मिल रहा है। आप अगर आप कॉन्टिन्यूअस मनी क्लब में पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो सालाना आपको मिनिमम जो लोवेस्ट होगा वो 12 से 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इसका दुगुना तिगुना आपको रिकरिंग और एफडी का आपको दुगुना से तिगुना बेनिफिट होगा। और मैं सबसे लोवेस्ट बोल रही हूँ कि अगर आप सालों भर मनी क्लब को कॉन्टिन्यूअस चला रहे हो तो एक साल के बाद जब आप देखेंगे तो आपका मिनिमम मिनिमम आपका जो रिटर्न मिलेगा, जो बहुत पैसे बोरो कर रहे हैं उनका भी रिटर्न 12 से 15% होगा, और जो हाईएस्ट जाता है वो 36% है, और जो एवरेज का अगर हम बात करें तो 18 से 20% है, जो हर कोई अर्निंग कर रहा है मनी क्लब से। मनी क्लब सत्यापित उपयोगकर्ताओं के साथ समूह बनाता है। यदि कोई उपयोगकर्ता बोली विजेता को पैसा ट्रांसफर नहीं करता है तो मनी क्लब बोली विजेता को पैसे ट्रांसफर करता है और पैसे की रिकवरी डेट रिकवरी प्रोटोकॉल के माध्यम से करता है। इसमें सबसे बड़ा जो मनी क्लब का जो सपोर्ट है आप लोगों को, और सबसे बड़ा जो मनी क्लब ने किया हुआ है वो यही है कि पूरे पैन इंडिया से मनी क्लब में लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ 1% और 2% ऐसे लोग हैं, मतलब 100 में से 2 लोग ऐसे निकलते हैं जो मनी क्लब में आकर के डिफॉल्ट करते हैं। वो 2% लोग जो डिफॉल्ट कर रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी मनी क्लब लेती है। मनी क्लब का टीम मेंबर, मनी क्लब का वेरीफाइड मेंबर उस क्लब्स में आता है, उस डिफॉल्टर को रिप्लेस करता है, और मनी क्लब का वेरीफाइड मेंबर विनर को पैसे ट्रांसफर करता है और क्लब फिर अपने टाइम पे एक्टिवेट होके आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके क्लब्स में कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने उस यूजर को पेमेंट किया था और जब आप विनर हुए तो आपको उस यूजर ने पेमेंट ट्रांसफर नहीं किया,
तो भी आपको पैनिक होने का या प्रॉब्लम लेने का या टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हेडेक मनी क्लब की है। मनी क्लब आपको पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये भी सबसे बड़ा जो लोगों की टेंशन होती है, वो मनी क्लब ने आप लोगों का दूर कर दिया है। मनी क्लब में 1000 से लेकर के 1.5 लाख तक का क्लब्स आप ले सकते हैं, जहाँ पे आप या तो डेली क्लब लीजिए, या 3 दिन वाले क्लब ले सकते हैं, या 7 दिन वाले ले सकते हैं, या 15 दिन वाले ले सकते हैं, या महीने वाला ले सकते हैं। ये कंप्लीट आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने आप लोगों को जो बताया वो ये है कि मनी क्लब की एग्जैक्टली क्या बेनिफिट है, और मनी क्लब को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। मनी क्लब आपको किस किस सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर कोई मनी क्लब में जुड़ना चाहता है तो उनको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। पहला स्टेप यही है कि आप मनी क्लब का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे आप द मनी क्लब सर्च कीजिए, आपको आपका मनी क्लब का एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते वक्त आपको सेम बहुत सिंपल सा आपको जानकारी देना होता है, जहाँ पे आप अपना नेम डालते हो, लास्ट नेम डालते हो, मोबाइल नंबर डालते हो, ईमेल आईडी डालते हो, ऑर्गेनाइजेशन नेम डालते हो, डेजिग्नेशन डालते हो, अपना मंथली इनकम डालते हो। ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक रेफरल कोड पूछता है कि क्या आपको किसी ने रेफर किया है। जिस भी मेंबर ने आपको रेफर किया है, आपको उसका रेफरल कोड वहां पे डाल करके सबमिट करना है, और फिर आपको अपने नंबर से लॉगिन करना है। आपको पिन क्रिएट करने हैं। पिन जो आपका होगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अभी क्लब यहाँ पे मीटिंग में सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब आप मनी क्लब का एप्लीकेशन ओपन करते हो, आप अपना मोबाइल नंबर और कंपनी आपको एक पिन क्रिएट करने को बोलती है। 4 डिजिट का पिन होना चाहिए। पिन आपका एकदम यूनिक होना चाहिए। 0000 नहीं, 1234 नहीं, 3456 नहीं। पिन ऐसा होना चाहिए कि एकदम कॉम्प्लिकेट हो, कोई आपके पिन को नहीं मतलब सर्च कर पाए। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि गलती से भी कभी भी आप अपना पिन किसी भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन को नहीं बताएंगे। सिंपल सा बात है ना। ये मनी क्लब भी आपका एक तरीके से बैंक है। आप समझ रहे हो। आप क्या अपने बैंक अकाउंट का पिन किसी को बताते हो? अपने बैंक अकाउंट का पिन आप लोग किसी को भी बताते हो? किसी को भी नहीं। बैंक अकाउंट का पिन इतना ज्यादा सिक्योर हम रखते हैं कि हम मतलब गलती से भी किसी को भी अपना पिन नहीं बताते हैं, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट। तो सेम यहाँ पे भी है कि मनी क्लब में अगर आपका पिन आपने नहीं बताना है, कि अगर आपको पिन बता दिया तो वो आपका एप्लीकेशन कोई भी दूसरा पर्सन आपका एप्लीकेशन ओपन कर लेगा। अब आपके एप्लीकेशन में लेट सपोज कि 6 से 7 क्लब चल रहे हैं, तो वो 6 से 7 क्लब आपका पैसा है, वो क्लब्स आपके पैसे हैं। तो सातों क्लब्स का अगर टोटल अमाउंट अगर आपको दिख रहा है कि 60,000 रुपए, तो वो 60 रुपया आपका पैसा है। आप उसमें से पैसे उठाओगे, वो आपका पैसा है। अगर कोई दूसरा पर्सन वो 60,000 में किसी भी क्लब में बोली लगा करके पैसे उठा लिए और अपना बैंक अकाउंट डाल दिया, तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो गलती से भी पिन आपको नहीं डालना है, नहीं देना है किसी भी सेकंड पर्सन को। साथ ही ओटीपी, कोई भी आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि मैं मनी क्लब से कॉल किया हूँ, आप अपना ओटीपी दीजिए, मैं आपका ओटीपी वेरीफाई करना चाहता हूँ, या फिर आप अपना ओटीपी दे दीजिए, मैं आपको बड़े क्लब दिलवा दूंगा, 20,000 के क्लब दिलवा दूंगा। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी लालच देता है और आपसे ओटीपी मांगता है आपके मनी क्लब के एप्लीकेशन का, तो नहीं देना है। चाहे वो आपके एजेंट हो, चाहे वो आपके मास्टर एजेंट हो, चाहे वो आपके डीएम हो, किसी भी सेकंड पर्सन, तो वो आपके एप्लीकेशन को मिसयूज कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकता है, और फिर जो भी क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे और विनर होंगे, तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में आने के बजाय उनके अकाउंट में जाता जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या करते हैं, ओटीपी एक बार आपने दे दिया तो वो हैकर जो है वो सबसे पहले ऑल्टरनेट नंबर में अपना नंबर डाल देगा, और ओटीपी आपके ऑल्टरनेट नंबर में जाना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप कभी भी अपना ओटीपी बदल भी नहीं पाएंगे। इसलिए
आपको अपना ओटीपी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, ये आपका पर्सनल है, यूनिक है। आप गलती से भी आप किसी को भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। और मनी क्लब का टीम मेंबर, अगर वो मनी क्लब का एम्प्लॉय है तो वो आपसे ओटीपी मांग ही नहीं सकता। अगर आपको कोई ऐसा कॉल आता है तो इमीडिएट आप रिपोर्ट करो, ईमेल करो, पर ओटीपी शेयर नहीं करो। क्योंकि किसी भी यूजर हो या एम्प्लॉय हो, किसी के पास ये राइट्स नहीं है कि मनी क्लब के किसी भी यूजर का वो पिन और ओटीपी पूछ सके। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो पूरा पूरा फ्रॉड है, चाहे वो मनी क्लब का एम्प्लॉय हो, चाहे वो यूजर हो, उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेरा क्लब है, ये मेरा एप्लीकेशन है, मैं इसमें 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए का क्लब चला रही हूँ। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्लब को प्रॉपर तरीके से चलाऊं और मेरे मेरे क्लब के ओटीपी और पिन किसी के साथ भी शेयर ना हो। ठीक है, एक बार जब आप एप्लीकेशन में अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं, ठीक है, अपना नेम, नंबर, अपना पिन क्रिएट कर लेते हैं, आपका एक आपको इस तरीके से आपकी दिखेगा ऐप में। अगर आपको मनी क्लब के बारे में जानना है तो मनी क्लब गाइड पे क्लिक कीजिए, आपको वहां पे मल्टीपल वीडियोस आएंगे, वीडियोस को देखिए, वहां से आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि एग्जैक्टली मनी क्लब क्या है। अगर आपको मनी क्लब के बारे में पता है तो आप इसकी इंट्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक फी पे करना होता है, 10 रुपया का एप्लीकेशन फी, जो हर एक यूजर जो मनी क्लब में ज्वाइन करना चाहता है उनको फी पे करना होता है। 10 रुपया का एप्लीकेशन फी पे करना। आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो मनी क्लब का यूपीआई आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपी कीजिए, 10 रुपीज पे करके 12 अंक का जो यूटीआर नंबर होता है वो यूटीआर नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले कॉपी करना है, स्टेप 1 कॉपी किए, पेमेंट किए, ठीक है, और सेकंड आपको यहाँ पे 12 डिजिट का यूटीआर नंबर डालना होता है। इसको डालने के बाद आपको इस तरीके से आपको कुछ एप्लीकेशन में दिखेगा, गो फॉर फ्री डे। यहाँ पे आपको इमीडिएटली मनी क्लब से कॉल आ जाएगी कि आप मनी क्लब में रजिस्टर्ड हुए हैं, आपको पायलट क्लब ज्वाइन करने के लिए। आप पायलट क्लब में जुड़ेंगे, आपको इस तरीके से क्लब में इनवाइट दिखेगा। पहला क्लब, आपने मनी क्लब को एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फॉर्म फिल किया, ठीक है, 10 रुपए का एप्लीकेशन फी पे किया। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको मनी क्लब से कॉल आएगी पायलट क्लब के लिए, और पायलट क्लब का 1,000 रुपए का आपको इनवाइट भेजा जाएगा। आपके क्लब में इस तरीके से इनवाइट दिखेगा, जहां पे आपको ग्रीन कलर से एक्सेप्ट और रेड कलर से रिजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको क्लब्स में पार्टिसिपेट करना है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर क्लब्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अभी शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको इस तरीके से फिर ऐप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बॉक्स बने हुए हैं, उसमें आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, 5 मेंबर फिल हो जाएंगे तो आपका ये क्लब एक्टिवेट हो जाएगा। और ये क्लब जो पायलट क्लब है, रात में 7 बजे से 9 बजे के बीच में 15 मिनट के लिए इसमें बिडिंग होगी, 5 दिन तक बिडिंग चलेगी। इस तरीके से बिडिंग आपका स्टार्ट होगा, लोग बिडिंग लगाएंगे, जिसको पैसे की जरूरत होगी वो पैसे उठाएगा, और जिसको पैसे की जरूरत नहीं है वो बाकी के मेंबर उनको पैसे पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करो, क्योंकि सपोज कि फर्स्ट राउंड में ही अगर आप विनर हो जाते हैं तो जो बाकी के 4 मेंबर हैं वो आपको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करे तो आपके ऐप में ही उनको नोटिफिकेशन में आ जाए कि आपका अकाउंट डिटेल्स और फोन पे और गूगल पे क्या है। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट ऐड करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है अकाउंट नंबर, मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, आईएफएससी कोड डाल दिया, अकाउंट होल्डर नेम डाल दिया, ये 3 चीज सब किसी के पास है, ये डाल दिया। ठीक है, अब आता है यहाँ पे गूगल पे नंबर। गूगल पे नंबर मैं यूज करती हूँ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। पेटीएम नंबर अगर मेरा है तो हम यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। यूपीआई आईडी यहाँ पे हम डालेंगे। आपको गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, यूपीआई आईडी में से कोई 2 चीज होना इंपॉर्टेंट है। कोई एक चीज नहीं है, या पेटीएम नहीं है या गूगल पे नंबर नहीं है, आपको ब्लैंक छोड़ना है। गलती से भी 0000 नहीं डालना है। अगर आपके पास है गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, यूपीआई आईडी, तीनों डालिए। अगर आपके पास सिर्फ गूगल पे नंबर और यूपीआई आईडी है तो यही दोनों डालिए, पेटीएम को ब्लैंक छोड़िए। अगर आपके पास पेटीएम नंबर और यूपीआई आईडी है तो पेटीएम और यूपीआई डालिए, गूगल पे को ब्लैंक छोड़िए, लेकिन आपको 00 नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपको जो भी मेंबर विनर होंगे उनको दिख रहा है कि यू नीड टू ट्रांसफर 15 रुपीज टू द मनी क्लब और द पायलट क्लब। पायलट क्लब का नंबर डाला हुआ है,
ठीक है, आप विनर है तो आपको मनी क्लब को एक 15 रुपए का कमीशन पे करना होता है, वो पे करके आप यहाँ पे 12 अंक का यूटीआर नंबर डालेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप नीचे दिख रहा है कि आपको आपके क्लब में अजय गुप्ता थे, उन्होंने आपको 198 रुपीज पे किया है। अगर आपको रिसीव हुआ है यस कीजिए, रिसीव नहीं हुआ है नॉट येट कीजिए। फिर आपको दिख रहा है अतुल ने आपको 198 पे किया है, आपको रिसीव हुई है तो यस कीजिए, नहीं तो नॉट येट कीजिए। और रिसीव आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आईडी डाले हुए हैं ये 12 अंक का जो यूटीआर नंबर दिख रहा है, इस यूटीआर नंबर से आप पहचान करके पेमेंट उनका कंफर्म करेंगे। इस तरीके से पेमेंट आप सबका यस यस करके कंफर्म करेंगे। जैसे ही आपको 5 नवंबर का पेमेंट मिल जाएगा, आपको आपका जो क्लब है वो सेकेंड राउंड के लिए फिर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो यूजर होंगे उनको इस तरीके से दिखेगा कि यू नीड टू ट्रांसफर 200 रुपीज या जो भी 5वें राउंड में है जो भी है, तो आपको दिखेगा कि आपको इतने अमाउंट पे करने हैं। और जो भी यूजर है, विनर है जो भी, उनका बैंक अकाउंट आपको इस तरीके से दिखेगा। अकाउंट आईएफएससी अकाउंट होल्डर नेम दिख रहा है, पेटीएम नहीं है तो इन्होंने पेटीएम को ब्लैंक छोड़ा हुआ है, गूगल पे नंबर डाला हुआ है, यूपीआई आईडी डाला हुआ है, इस पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके आपको 12 का यूपीआई नंबर डाल देना है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को फॉलो करना है, इस प्रोसेस के थ्रू आपको पेमेंट करना है। अब आता है कि 5 दिन का जब हम पायलट क्लब कंप्लीट कर रहे हैं, पायलट क्लब में हम ज्वाइन हो गए हैं, मेरा 2 राउंड कंप्लीट भी हो गया है, तो अब मुझे पता होना चाहिए कि मनी क्लब में पायलट क्लब के तीसरे राउंड के बाद हमारा L1 वेरिफिकेशन होता है, पैन वेरिफिकेशन। ठीक है, अब पैन वेरिफिकेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका पैन वेरीफाइड नहीं होगा, आप L1 वेरीफाइड सिस्टम में नहीं होंगे, आपको 6000 के क्लब नहीं मिल सकते। इसके लिए आपका L1 वेरिफिकेशन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपने पायलट क्लब को ज्वाइन कर लिया, आपको एप्लीकेशन में एक माई वेरिफिकेशन करके, मेन्यू में आपको माई वेरिफिकेशन करके आपको ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, ये नहीं कि जिस एजेंट ने रेफर किया उसने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी अगर मर्ज हो गया, किसी दूसरे मेंबर से आपका ईमेल आईडी अगर मैच कर गया, आप समझ लो फिर रिजेक्ट हो जाओगे। मैच नहीं करना चाहिए ईमेल आईडी। अपना नेम डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, जो भी है आपका पैन नंबर यहाँ पे डालेंगे, आपका इनकम डालेंगे, सबमिट पैन डिटेल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एक 30 रुपया का L1 फी पे करना होता है। ठीक है, वैसे तो फी जो है हमारा आपको दिख रहा होगा 60 रुपीज का फी है, लेकिन आपको यहाँ पे मोस्टली आप लोग जो आते हैं वो किसी न किसी के रेफरल के द्वारा आते हैं, तो रेफरल को 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो आपको जो 60 रुपया का जो L1 फी है वो 30 रुपया ही पे करना होता है। 30 रुपया का L1 फी पे करके आपको सेम यूटीआर नंबर डालना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मनी क्लब आपका थर्ड राउंड जैसी पायलट कंप्लीट होगा, आपका मनी चेक करेगी, आपका पैन वेरिफिकेशन सही है, आपका ईमेल आईडी करेक्ट है, आपका जो ईमेल आईडी आपने जो पहले डाला था रजिस्ट्रेशन के समय अभी वो मैच कर रहा है, आपका इनकम जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो फॉर्म में डाला था और अभी जो डाला वो मैच कर रहा है, आपका पैन नंबर सही है। ठीक है, आपने 5 डेज तक पायलट क्लब में प्रॉपरली आपने सही तरीके से पार्टिसिपेट किया है, आपका बैंक अकाउंट यूनिक है, आपके एजेंट का बैंक अकाउंट नहीं है या यूपीआई आईडी आपके एजेंट का नहीं है, ये सारे चीजें देख करके अगर सब कुछ सही है तो आपका L1 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप L1 वेरीफाइड हो जाएंगे। L1 वेरीफाइड होने के बाद आपका ये जर्नी स्टार्ट होगा। पहले आपको दिख रहा होगा, पहले पायलट क्लब ज्वाइन किया, अपना L1 वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद आपका ये जर्नी स्टार्ट होगा। पहले आपको 6000 के क्लब मिलेंगे, फिर 8000 के, फिर 10,000 के, 12,000 के, 15,000 के, इस तरीके से बड़े क्लब आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्लब्स। आपको क्लब्स में ज्वाइन करना है, आपके परफॉर्मेंस पर आपके क्लब को ज्वाइन करने का इनविटेशन मिलेगा। यहाँ पे आप बचत कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे उधार ले सकते हैं। पहला क्लब आपका जो पायलट क्लब के बाद जो पहला क्लब होगा वो 6000 का होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 दिन की होगी। ठीक है, तो ये आपको रियल क्लब में जुड़ेंगे तब जो मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया था कि मनी क्लब जो बेनिफिट है वो आपको बेनिफिट यहाँ से मिलना स्टार्ट। इसके बाद आता है रेफरल प्रोग्राम। यहाँ पे प्रत्येक यूजर जो मनी क्लब के क्लब में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लब चला रहा है, वो दूसरों को भी मनी क्लब के बारे में बता करके मनी क्लब से बेनिफिट कमा सकता है।
ये रेफरल प्रोग्राम हमने निकाला है कि यदि कोई यूजर मनी क्लब को किसी दूसरे मेंबर को रेफर करना चाहते हैं, मनी क्लब दूसरे मेंबर को बताना चाहते हैं, तो बता सकते हैं और मनी क्लब से रेफरल पे आउट अर्न कर सकते हैं। जहां पे आपको दिखता है कि आप अगर 20 मेंबर को मनी क्लब में रेफर कर देते हैं और आपके 20 के 20 मेंबर अपना पायलट क्लब का क्लब कंप्लीट करके अपना L1 वेरिफिकेशन करके 6000 वाले क्लब में ज्वाइन करते हैं और 6000 के क्लब से दूसरा राउंड का ट्रांजेक्शन अपना कंप्लीट करते हैं, वैसे ही एजेंट बेनिफिट कमाना स्टार्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके पहले 5 रेफरल होंगे वहां पे, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज मैंने 20 लोगों को रेफर किया, मेरा पहला रेफरल पायलट कंप्लीट किया, उसकी L1 कंप्लीट हुआ, उसने रियल क्लब 6000 वाला ज्वाइन किया, 6000 का रियल क्लब ज्वाइन किया, तो पहला फर्स्ट डे उसने क्लब ओनर विनर होता है तो उसने 600 रुपया पेमेंट किया, सब लोगों ने पेमेंट किया, क्लब एक्टिवेट हो गई। फिर तीसरे दिन, ये 3 दिन वाली क्लब होती है, तो तीसरे दिन सेकेंड राउंड के लिए क्लब एक्टिवेट हुई। अब सेकेंड राउंड में कोई मिस्टर, सपोज मान लेते हैं जो भी है, कोई मिस्टर बी विनर है, उसको हमने पेमेंट कर दिया। मिस्टर बी ने हमारे पेमेंट को चेक किया और उनको हमारी पेमेंट अगर मिल गई है तो उन्होंने हमारे पेमेंट को कंफर्म कर दिया। जैसे ही मिस्टर बी सेकेंड राउंड में हमारे रेफरल के पेमेंट को कंफर्म करेंगे, एज ए एजेंट मुझे 200 रुपया मिल जाएगा। पहला रेफरल से मुझे 200 रुपया मिला, दूसरा रेफरल फिर जाकर के मेरा फर्स्ट रियल क्लब के सेकंड राउंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, मुझे 200 मिला, तीसरा से 200 मिला, चौथा से 200 मिला, पांचवा रेफरल जैसे ही फर्स्ट रियल क्लब के सेकेंड राउंड ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा, मुझे 200 रुपए तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक 2000 रुपए का बोनस अमाउंट भी मिलेगा। मतलब कि मैं लास्ट 5वें रेफरल पे मुझे पूरे 2200 रुपए आएंगे और पहले मुझे 800 आए थे, तो टोटल कितना हुआ 3000 रुपए। मतलब कि अगर आप मनी क्लब में 5 मेंबर को सिर्फ रेफर करते हो तो पूरे 3000 रुपए कमाने का मौका मिलता है। नॉर्मली मैं अगर आपको देखूं तो आप देखोगे किसी दूसरे कंपनी में, अगर आप देखोगे तो रेफरल पे आउट 200, 250 मैक्स रहता है, या 100 या 150, और जिसको आप यूटिलाइज भी एक साथ नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। पर मनी क्लब आपको 5 रेफरल पे 3000 रुपए देती है। क्यों? क्योंकि आप मनी क्लब में मेहनत करते हैं, यूजर्स को लेके आते हैं, उनको पूरी कॉन्सेप्ट समझाते हैं और हमारे रियल क्लब तक उनको पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, जब आप छठे रेफरल पे जाओगे, 5 रेफरल अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, साथ ही आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टाइप के यूजर्स को मुझे मनी क्लब में ज्वाइन कराना है। उस टाइप के यूजर्स को अगर हम मनी क्लब में ज्वाइन कराते हैं तो हमारा वेरीफाइड होना बहुत फ्रिक्वेंटली, हमारी यूजर्स वेरीफाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो छठे से 10वें रेफरल होंगे, वहां पे जो आपको पर रेफरल अमाउंट मिलेगा, वहां पे आपको 300 रुपया मिलना स्टार्ट होगा। छठा रेफरल का मेरा 300 रुपया मिला, 7वें का 300, 8वें का 300, 9वें का 300। जब 10वें रेफरल पे हम पहुंचेंगे, सेम हमें 300 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके साथ हमें एक 2500 रुपया का बोनस अमाउंट भी मिलेगा, जहां पे टोटल अमाउंट जो हमारे को मिलेगा वो 4000 रुपया मिलेगा। पहले 5 पे हमने 3000 कमाए, नेक्स्ट 5 पे हमने 4000 कमाए, मतलब टोटल अगर मनी क्लब में आपने 10 लोगों को रेफर करके आपने लीगल क्लब तक पहुंचा दिया, तो आप पूरे पूरे 7000 रुपया कमा सकते हो। नेक्स्ट आता है 11 से 15। 11 से 15 रेफरल होंगे, वहां पे आपका फिर से रेफरल पे आउट 100 रुपया इंक्रीज हो जाता है, 300 की जगह पे 400 मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो 11वें से 15वें रेफरल जहाँ पे है, आपको 11वें का 400, 12वें का 400, 13वें का 400, 14वें का 400, जैसे 15वें रेफरल का आपको 400 रुपए मिलेंगे, वैसे आपको एक 3000 रुपए का बोनस अमाउंट फिर से मिलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 11 से 15 रेफरल में आपकी पूरी जो कमाई होगी वो 5000 रुपए की कमाई होती है। पहले 10 पे हमने 7000 कमाए और 11 से 15 पे हमने 5000, सॉरी, हाँ 5000 कमाए, 7000 प्लस 5000 पूरा 12000 रुपया हुआ। तो हम 12000 रुपया कमाते हैं फर्स्ट 15th रेफरल पे, ठीक है।
उसके बाद लास्ट आता है 16 से 20th रेफरल। 16 से 20th रेफरल जो हमारा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि जो पर रेफरल हमारा जो अमाउंट मिलता है वो ₹500 मिलता है। 16वें रेफरल से 500 मिलेगा, 17वें से 500 मिलेगा, 18वें से 500 मिलेगा, 19वें से 500 मिलेगा, 20वें से 500 मिलेगा। लेकिन 20वें पे 500 तो मिलेगा ही, उसके साथ-साथ 5500 बोनस अमाउंट भी मिलेगा। मतलब कि लास्ट का जो 5 रेफरल है, उसमें पूरा-पूरा हमें 8000 तक का बेनिफिट होता है। मतलब कि एक एजेंट अगर 20 लोगों को रेफर करता है, तो पूरे ₹20,000 कमा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपके रेफरल अगर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके रियल क्लब और जैसे कि सपोज आपके रेफरल ने 6000 के क्लब क्लोज किए, फिर उसके बाद आपके रेफरल ने 8000 के क्लब क्लोज किए, फिर आपके रेफरल को 10,000 वाले क्लब्स मिले। जैसे 10,000 वाले क्लब क्लोज हुए, मतलब वो तीसरा क्लब है। तीसरे रियल क्लब से लेकर के 1 साल तक आपके रेफरल जितने भी रियल क्लब क्लोज करते जाएंगे, आपको हर एक रियल क्लब से 50-50 रुपए करके आपको बेनिफिट मिलता जाएगा 1 साल तक। मतलब आप अपने रेफरल से 1 साल तक बेनिफिट कमा। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आता है ये कि जब आप इतने लोगों को रेफर करोगे, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके इश्यूज आएंगे। कोई आपके रेफरल के R1 वेरिफिकेशन में फंस जाएंगे, उनका R1 नहीं हुआ, कोई आपके L1 में फंस जाएंगे, कोई पायलट क्लब में ऑप्ट आउट हो गए, उनको दोबारा से ज्वाइन कराना है, कोई पायलट क्लब में इन्वेस्टर हो गए, उन्होंने एक राउंड का पेमेंट कर दिया मनी क्लब को, अब उनको मनी क्लब से रिफंड चाहिए, उसके बाद उनको दोबारा से पायलट क्लब ज्वाइन कराना है। या फिर किसी को L1 वेरीफाइड हो गया, उनको रियल क्लब नहीं मिला है, उनको रियल क्लब ज्वाइन कराना है। या फिर किसी ने रियल क्लब में ज्वाइन कर दिया, सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया, लेकिन एजेंट को पे आउट नहीं मिल पाया, वो इशू हो गया। या फिर रियल क्लब में हमने 8000 के क्लब को ज्वाइन किया, 3 राउंड हमने चलाया, 4th राउंड में हम रिप्लेस हो गए, तो 3 राउंड का रिफंड हो गया। ये जो इशूज है, मल्टीपल इशूज आपको आएंगे जब आप किसी को रेफर करोगे। उस इश्यूज को आपको सॉल्व कराने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मनी क्लब ने एक सब्सक्रिप्शन प्लान स्टार्ट किया है 249 का। अगर 249 का प्लान परचेज करते हैं, तो आपको मिल जाता है एक मौका जहां पे आप अपने इश्यूज को इमीडिएट बेसिस पे कॉल करके सॉल्व कराते हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जितने लोगों ने भी प्लान परचेज किया है, उन्होंने हर दिन सारे जितने लोगों ने प्लान परचेज किया, एवरी सिंगल डे उनकी कॉल्स आ रही है, एक एक इशू सॉल्व हो रही है, चाहे वो एजेंट पे आउट का हो या रिफंड का हो या रियल क्लब हो, L1 हो, R1 हो, इमीडिएट बेसिस पे उनकी इशू सॉल्व हो रही है, रियल टाइम पे उनकी इशू सॉल्व हो रही है। उनको अपने इश्यूज को सॉल्व कराने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत मतलब फायदे का है कि आप अगर 249 का प्लान परचेज करते हैं, आपको कॉल सपोर्ट की फैसिलिटीज मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपनी इश्यूज को इमीडिएट बेसिस पे सॉल्व कराएं, और आपका टारगेट हो जाएगा फिर बिजनेस को बढ़ाने में, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करने में। अभी क्या होता है नॉर्मली कि किसी रेफरल को आपके इश्यूज आ गए, एजेंट अब उनको बैठ के समझा रहा है, 1 घंटे से ज्यादा बिजनेस करने पे ध्यान दे, इश्यूज को हम पूरी तरीके से मनी क्लब पे छोड़े। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 249 का प्लान परचेज करना है। अगर आप 249 का प्लान परचेज करते हो, आपके हो सकता है मनी क्लब में 10 इशू सॉल्व कर दे, वो 10 इशू से आप 7,000 रुपए कमा लो। 249% ले सकते हैं, या फिर अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहां से भी प्लान परचेज कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग सिर्फ मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जिनको भी पीपीटी चाहिए मैं शेयर कर दूंगी आज की